अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि सीसीडी का जो महकमा है ना, या जो नया एक डिपार्टमेंट बनाया गया ना, ये बड़ा मुतहर्रिक है। इन्होंने जो है ना लिस्टें तैयार की हैं हर पंजाब के ज़िले के अंदर जो है ना जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ख्वाह वो गाँव में हैं, देहात में हैं, शहरों के अंदर हैं, सूबों के अंदर हैं, कस्बों के अंदर हैं, तो इनकी जो है ना लिस्टें तैयार कर दी गई हैं। अभी पंजाब के अंदर ये जो है ना रवायत या ये टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। पंजाब के बाहर क्या सूरत हाल है इससे मुझे अभी जो है ना, मैं लाइलम हूँ, मेरे इल्म के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कि पंजाब के बाहर भी किस तरह का जो है ना काम जारी व सारी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीसीडी जो है ना, इन्होंने क्राइम के ख़िलाफ़ जो है ना हर हाथ, पहले तो मैं कहता था आहनी हाथों से निपटना, अभी किसी तरह के भी इनको हाथ करने पड़े ना तो ये जराइम पेशा अफराद के साथ टकरा जाएंगे। अब आपको पता है कि अदारे हमेशा जीत जाते हैं, पब्लिक या सिविलियन जो है ना इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल दिमाग में भी कभी ना लाइएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीसीडी ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी हैं पूरे पंजाब के अंदर। इन्होंने जितने भी क्रिमिनल हैं उनके ख़िलाफ़ महाज खोल लिया है, जंगो जदल स्टार्ट हो चुकी है। अब या क्रिमिनल रहेंगे या सीसीडी का महकमा जो है ना ये रहेगा, ये बात आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अभी पिछले दिन जो है ना मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक तसव्वुरा नाम का जो बंदा इश्तिहारी, 44 मुकदमात थे इसके ऊपर, जैसा कि मुझे मालूमात दी गई हैं उनके मुताबिक 44 केसों का वो इश्तिहारी था, उसको पुलिस मुकाबले में सीसीडी ने पार कर दिया। अब उसको पार करने के बाद जो है ना उसके टिकट जो चले ना उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि ये नन्ना फन्ना ग्रुप जो है ना गुजरात का, उनका ये दस्ते राज था या उनका ये बंदा था या उनका साथी लगा लें या उनके ग्रुप का मेंबर लगा लें। अब मज़े की बात आपको ये बताने वाली है कि मैंने जो है ना ये जो नन्ना और फन्ना है, मैंने इनका बहुत नाम सुना हुआ है, मैं जेलों के अंदर भी इनका नाम सुनता रहा हूँ। बड़े अफराद जो है ना उन्होंने आज तक मुझे जिक्र किया, और ख़ास करके सफदर बरनाली साहब जो है ना, आप सबको पता है मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और ह्यूमन राइट फ्रांस के वो जो है वो चेयरमैन पर्सन भी हैं। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जितनी भी ऑडियंस मुझे जानती है इस नाम को सारे ही जानते हैं। सफदर बरनाली साहब से जब मेरी बात हुई ना कि ये क्या मामला है, ये इतना ही ग्रुप जो है ये ताकतवर है कि इतने बड़े इश्तिहारी उनके साथ इनका ताल्लुक है, मुझे उन्होंने जो है ना, आप यकीन कीजिएगा, मुझे उन्होंने कहा शाहिद भाई मैं कलाम पाक पे हलफ दे सकता हूँ कि ये क्रिमिनल नहीं है, ना ये डकैत है, ना ये चोर है, ना रस्सागीर है, भत्ताखोर नहीं है, पुलिस मुकाबले ये नहीं करते, मंशियात का काम ये नहीं करते, जुए ये नहीं करवाते। यानी कि इनका काम या इनका जो मामला है ना वो सिर्फ इनकी दुश्मनी तक है। यानी दुश्मनी तो आपको पता है कि इनकी इतनी बड़ी है कि ज़िला गुजरात का कोई ऐसा एक बंदा आप ले आए कि जो दुश्मनदार हो या वो थोड़ा किसी इस फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखता हो और वो नन्ना और फन्ना के नाम से वाकिफ़ ना हो, तो फिर वो बंदा गुजरात का होगा ही नहीं। ये बात आपको गारंटीफाई मैं बता रहा हूँ। और इस तरह के जो है हाई प्रोफाइल नाम, दुश्मनी का वो एक बहुत बड़ा उनका एक करैक्टर है और सिर्फ दुश्मनी की हद तक है। ये बात तो मैं आज तक जिससे भी सुनता हूँ ये बात बिल्कुल गारंटीफाई है। इससे मैं बगैर किसी तस्दीक के आपको ये अपने तौर पर भी गारंटी दे सकता हूँ कि ये अफराद जो है ना जराइम पेशा नहीं है। पिछले दिनों मैंने डींगा वाला अख्तर की स्टोरी की, अख्तर गुजर की, उस स्टोरी के अंदर मैंने ना, मुझे नहीं पता था कि मेरा सफदर बरनाली साहब के साथ भी कोई ताल्लुक है। ये स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सफदर बरनाली साहब की है, और साथ ही इनके भाई जो नन्ना है जो इस वक्त ज़िंदा है उनकी तस्वीर है। ये दोनों बैठे हुए हैं। ये पिछले दिनों आपको पता है कि उनके मोरों की दर्द थी, वो लाहौर आए हुए थे, उन्होंने अपना इलाज वगैरह करवाया और गुजरात गए हैं, वो जाके इनको मिले हैं। और ये तस्वीर इनकी अभी पिछले वीक की ली तस्वीर है। सफदर बरनाली साहब चूँकि ज़ाती तौर पर उनको जानते थे, मुझे नहीं पता था कि इनका ताल्लुक है। मैंने वो अख्तर गुजर के केस के अंदर जब मैंने प्रोग्राम करते हुए ये कहा कि अख्तर गुजर जो है ना वो नन्ना फन्ना की जो है ना उनकी पुश्त पनाही पे इसका सारे मामला है। बाद में मुझे तस्दीक होती है कि उनका ताल्लुक ही इस तरह ना, लोग नाम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, मैसेजेस कर देते हैं कि जी फ़लाँ ग्रुप का है, फ़लाँ ग्रुप का। अब किसी के कहने से कोई ग्रुप बन तो नहीं जाता। अक्सर लोग शादी ब्याह में तस्वीरें उतरवाते हैं, बाद में वो ख़राब उनका करैक्टर होता है, वो गंदे लोग होते हैं या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। तो जब उनको पुलिस मुकाबले पार किया जाता है साथ तस्वीर लग जाती है कि यार ये बंदा फ़लाँ ग्रुप का है, हालांकि हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता। सफदर बरनाली साहब जो हैं उन्होंने मुझे बिल्कुल सुबह आज मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला। सीसीडी ने कहा कि ये बंदे जो बंदा ही हमने मारा, तसव्वुर उसका नाम था गालिबन ना, तो मंडी बहाउद्दीन के इलाके में सीसीडी के साथ उसका मुकाबला हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नन्ना फन्ना इतने पावरफुल है, तो उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई आपने पहले भी एक अख्तर गुजर के प्रोग्राम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपने बात कर दी थी, ये सिर्फ जो है ना दुश्मनदार हैं,
और दुश्मनी तो आपको पता है गुजरात में जो है लोग ये विरासत में इनको मिल जाती है और ये दुश्मनी को कभी भी नहीं छोड़ते। मेरा ख्याल है ना ये छोड़ेंगे, दुश्मन के साथ तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है। तो मैंने ना उसके बाद इनको कहा कि मुझे उनका नंबर दे। मैंने उनका नंबर लेकर जो है ना उनसे बात की और मैंने उन्हें कहा जी आप तो माशाल्लाह बड़े पॉपुलर है, जिस तरह हमारा सहाफ़ियों का एक स्टाइल होता है। तो मैंने भी वो, बेशक मैं सहाफ़ी नहीं हूँ लेकिन काम कर करके जो है लहजो लबो लहजो तो इसी तरह का हो जाता है। तो मैंने उनको पूछा कि जी आप जो है बदमाश हैं, बदमाशों के दस्ते रास हैं, बदमाशों के साथ सरपरस्त आला है उनके, या बदमाशों के पीछे आपका हाथ होता है? तो उन्होंने मुझे कहा शाहिद साहब आपके प्रोग्राम बड़े दबंग होते हैं, बड़ा बड़ी अच्छी बातें की। तो मैंने उनको आप मुझे ऑडियो पैगाम भेजें कि आपका इन चीज़ों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये सुनें। अस्सलाम वालेकुम जी। शायद भाई मेरा नाम नईम अख्तर है, उर्फ नन्ना फन्ना ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਬਈ ਇਹ ਡਕੈਤ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਤੋਂ। ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰ ਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਕੈਤ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਕੈਤ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਕੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਭੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਚਰੋਕਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇਣ।
ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਿਓ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈगाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ आला काम तक ज़रूर पहुँचाओ, बड़ी मेहरबानी होगी भाई जान। आपने इस मैसेज में सुना है कि वो किस तरीके से जो है अपनी सारी बात उन्होंने आपके सामने रखी है। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर मुस्तनसर बाजवा साहब को, जो DPO वहाँ पे गुजरात है, उनको भी ये सोचना चाहिए या उनको इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि मेरे जैसा बंदा, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी प्रोग्राम में जो है ना किसी भी 2 नंबर बंदे को या जो बंदा क्रिमिनल हो या पेशावर इसका काम ही जुर्म करना हो, मैं कभी भी उनकी जो है ना तो उनका प्रोग्राम करता हूँ ना कि उनकी तरफदारी करता हूँ। ये मेरा एक रिकॉर्ड है और मैं इंशाअल्लाह ताला की बात पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस बंदे का नन्हे का जो है ना कतई तौर पे किसी डकैत, चोर, रस्सागीर, पुलिस मुकाबले, मंशियात फरोश, जुए करवाने वाले, कोई जगह टैक्स लेने वाले किसी भी करैक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इनका कोई ग्रुप है। एक होता है ना नन्ना पन्ना ग्रुप, वो ग्रुप है ही कोई नहीं। उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि ये ग्रुप क्या क्यों कहते हैं, उनका लोग कह देते तो मैं क्या करूँ। तो ये देखेंगे इस तरह जो है ना जो अफराद दुश्मनी का शाखसान होते हैं, इनके नामों को, इनकी तस्वीर को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है और बाद में टिकट चलने शुरू होता है फलां ग्रुप का। तो इन चीज़ों के बारे में जो है ना अदारों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किसी शख्स का नाम इस तरह आ जाता है और वो क्राइम के साथ उसका वास्ता भी कोई ना हो तो उसकी जो है ना साख्त जो बड़ी मजरू होती है। इसके बारे में अदारों को जो है ना ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर कोई बंदा गुनाहगार है तो उसको तुन के रखें, लेकिन अगर कोई बंदा उसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं तो खुदारा इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप अगर इस करैक्टर के बारे में कुछ जानते हो या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये बंदा क्राइम करता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर पे आपसे राबिता भी कर लूँगा। लेकिन यार अगर ये बंदा क्राइम नहीं करता तो अदारों को, बेशक अदारे इनको सपोर्ट ना करें, लेकिन अदारों को इनके ऊपर हाथ होला रखना चाहिए। प्रोग्राम को फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।